जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉलीगन का हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीजीएल मेंस जो कि 2011 से लेकर 23 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पॉलीगन का। पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉलीगन मतलब होता है आपका बहुभुज। पॉलीगन मतलब बहुभुज होता है। दो टाइप्स का होता है ये। एक मिनट। पॉलीगन टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपको रेगुलर पॉलीगन, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कहने का अर्थ हुआ समबाहुभुज। समबाहुभुज यानी कि उसका प्रत्येक साइड बराबर होगा। अगर हम हेक्सागोन ले लेंगे तो प्रत्येक साइड अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। समझ रहे हैं? ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। प्रत्येक साइड बराबर होना चाहिए। इरेगुलर में क्या होता है? कोई साइड बड़ा कोई साइड छोटा, मतलब पता नहीं चल रहा है, ये इरेगुलर है, प्रत्येक साइड बराबर नहीं है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। ऐसा पॉलीगन पढ़ना है जिसका प्रत्येक साइड बराबर हो, ठीक है। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूला को जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तुरंत क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेगुलर पॉलीगन जानने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई त्रिभुज ले रखे हैं, ट्राइंगल। तो इसमें आपसे हम दो चीज पूछेंगे। एक पूछेंगे इसका इंटरनल एंगल बताइए, एक चीज पूछेंगे आपका एक्सटर्नल एंगल बताइए। तो इंटरनल एंगल क्या होता है? जो त्रिभुज के अंदर बनता है, ये क्या हो गया? ये इंटरनल एंगल हो गया। और ये इसको हम और ले गए तो ये बाहर जो बना कोण, ये बाहर जो कोण बना वो क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल होता है। इंटरनल एंगल कहने का अर्थ क्या हुआ? अंतः कोण। एक्सटर्नल एंगल कहने का अर्थ क्या हुआ? बाह्य कोण। ये क्या होता है? इंटरनल, ये एक्सटर्नल। अगर इंटरनल x डिग्री है तो एक्सटर्नल y डिग्री है, तो ये दोनों कोण एक लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री। दोनों को योग करेंगे तो इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ रहे हैं इतना बात? इतना बात समझ गए? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछ दिया जाए, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, अंतः कोणों का योग। चार फॉर्मूला होता है। एक अंतः कोणों का योग होता है, एक होता है वन अंतः कोण यानी वन इंटरनल एंगल निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे, एक होता है एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे। ये चार फॉर्मूला है। चारों फॉर्मूला को हम अच्छी तरह से जान लेना है। और एक डायगोनल का होता है। बस इसी चार पांच कॉन्सेप्ट पे ना पॉलीगन का क्वेश्चन बनता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो जान लीजिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? एक मिनट। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बराबर, मान लीजिए साइड नहीं हमको पता है, साइड n है, तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री यानी अंतः कोणों का योगफल। इसको हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा? अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये पूरा अंतः कोण है, उसका योगफल है। यही पर बता दीजिए अब हमको वन इंटरनल एंगल, एक अंतः कोण निकालना होगा, वन इंटरनल एंगल निकालना होगा। तो जितना साइड होगा हम साइड से डिवाइड कर देंगे पूरा सम में, तो एक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वन इंटरनल एंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। जितना साइड है उससे डिवाइड कर देंगे तो एक इंटरनल एंगल निकल जाएगा। जैसे पूछ देगा आपको पेंटागोन का अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, तो पेंटागोन में कितना साइड होगा? नंबर ऑफ साइड 5 होगा ना, तो उसका योगफल हमको निकालना होगा। तो योगफल क्या हो जाएगा?
ये फॉर्मूला लगा देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 5-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 3 इंटू 180, यानी कि 540 डिग्री। पूछ देगा पेंटागोन का अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो 540 डिग्री। इसी तरह पूछ देगा हेक्सागोन का, तो हेक्सा में कितना 6 गो साइड होता है ना, तो n की जगह 6 लेंगे। हेप्टा पूछेगा, तो हेप्टा में कितना साइड होता है, 7। इस तरह निकाल लेंगे पूरा अंतर। यही में पूछ देता एक अंतःकोण निकालना है, पूरा का योगफल 540 है ना, लेकिन एक निकालना होगा, तो इसके जितना साइड होगा उससे डिवाइड कर देंगे ना, 540/5 कर देंगे, तो यानी कि 108 डिग्री। ये एक अंतःकोण का हो गया ना, एक अंतःकोण हुआ ना। देखिए 108 को 5 बार गुना करेंगे, 108 पंचे 540। पेंटागोन में 5 को कोण बनेगा, 108 108 108, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का होगा, 108 डिग्री का होगा। तो ये चीज, ये दोनों फॉर्मूला समझ गए ना आप। अंतःकोणों का योगफल अगर आपसे पूछ देगा तो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। 1 और एक अंतःकोण निकालना हो तो क्या यूज करेंगे आप, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। ये तो अंतःकोण की बात हो गई। अब हमसे पूछ देगा एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोणों का योगफल। ठीक है, हमको बाह्य कोण का योगफल पूछ देगा, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल। तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है, याद कर लीजिएगा। बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री। ये बात क्लियर है। कैसे आता है 360 डिग्री, बाह्य कोण, मान लीजिए कि हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक साइड बराबर होता है ना, प्रत्येक साइड बराबर हो गया तो इरेगुलर पॉलीगन के केस में आया कि नहीं, समबाहुभुज आया कि नहीं। तो ये चीज बताइए, समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण कितना कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तीनों भुजा बराबर हो गया तो तीनों कोण भी बराबर होगा कि नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। ये अंतःकोण हो गया। इसी को हम अगर इसका हम थोड़ा और बढ़ा दिए इस साइड को, तो ये बाह्य कोण बन गया। ये कितना डिग्री का बनेगा, ये 60 है, ये दोनों का योग 180 होना चाहिए। वन लाइन पर 180 का कोण बनता है ना, अगर ये 60 है तो ये कितना 120 होगा कि नहीं होगा। इसी तरह हम इस साइड को बढ़ा देंगे, यहाँ 60 है तो इधर वाला साइड ये बाह्य कोण कितना होगा, 120 होगा। अगर इसको हम ये बढ़ा दिए, ये 60 है तो इधर कितना हो गया 120। तो देखिए बाह्य कोणों का योगफल देखिए तो 120 प्लस 120 प्लस 120, 360 हुआ ना, 360 डिग्री हुआ ना। तो यही फॉर्मूला आता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अगर हमको निकालना होगा वन एक्सटर्नल एंगल, वन एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा तो क्या होगा, 360 डिग्री बाय एन, जितना साइड है। जैसे देखिए ये हम इक्विलेटरल ले लिए, तो इक्विलेटरल में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है। इसका एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है किसी भी पॉलीगन का, 360 डिग्री। वन हमको एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा तो 360/3 इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री है ना वन एक्सटर्नल एंगल, 120 120 120 है कि नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूला याद रखना है। अब आता है विकर्ण निकालने का। तो विकर्ण निकालने का डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है आपका, अगर साइड n दिया हो तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n-3/2। तो ये 5 फॉर्मूला है। इस पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका जितना भी पॉलीगन का क्वेश्चन है इसी पे बनना है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल पूछ देगा, अंतःकोणों का योगफल पूछ देगा तो क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर अगर वन इंटरनल एंगल पूछ दिया, एक अंतःकोण पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा, जितना साइड होगा उससे डिवाइड कर देंगे, n-2 इंटू 180 बाय n। इतना बात समझ गए। अब बाह्य कोण का सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। वन एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा तो 360/n निकल जाएगा यहाँ से, और डायगोनल दे देगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स n है तो डायगोनल निकालना होगा तो n इंटू n-3/2।
इतना फॉर्मूला है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमको निकालना है पेंटागन, पेंटागन है आपको दे रखा है, पेंटागन का डायगोनल कितना होगा। पेंटागन में ना पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो पंचभुज में आपका विकर्ण साइड कितना होगा, नंबर ऑफ साइड 5 होगा ना, विकर्ण निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, n इंटू एन माइनस 3/2 यानी 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी 2/2, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो यानी विकर्ण भी कितना होगा 5 होगा। इसी तरह किसी का भी पूछ देगा, हेप्टागोन हेक्सागोन किसी भी चीज का पूछ देगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे निकल जाएगा। क्लियर है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ना सारा कॉन्सेप्ट आपका अभी तक अगर मान लीजिए हो गया फॉर्मूला याद तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फॉर्मूला को हम क्वेश्चन के थ्रू याद कर लेंगे। चलिए हम मेंस का क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस का ही क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई भी एग्जाम का हो, CHSL का पीटी का हो, CGL पीटी हो, बिहार एसएससी में पूछा गया हो, क्योंकि बिहार एसएससी में तो पूछता नहीं है, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, ठीक है ना, वहां से अगर पॉलीगन का क्वेश्चन आ गया तो आपसे 100% है बन जाएगा, बहुत ही मतलब देख कर बना लीजिएगा क्वेश्चन। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज ईच ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ 2 राइट एंगल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स इज। क्या बोल रखा, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है, तो भुजा की संख्या निकाल। दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर, तो एक बात हमको बताइए, एक समकोण में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। एक समकोण में अगर एक राइट एंगल हो, एक राइट एंगल हो, एक समकोण हो, तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इसलिए दो समकोण है, दो राइट एंगल का 3/5 है ना, दो राइट एंगल में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो समभुज का प्रत्येक कोण कितना दे रखा है, दो समकोण के 3/5 गुना, यानी एंगल कितना है 180, दो समकोण उसका 3/5, तो 5 से काट देंगे 36 या 108 डिग्री हो गया। तो हमको निकालना है भुजाओं की संख्या। एक चीज आप बता दीजिए, अगर एंगल 108 डिग्री है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये कोण है ना 108 डिग्री है, तो इसका बाह्य कोण पूछ देंगे तो बाह्य कोण कितना बताइएगा, ये लाइन पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 180 का ना। अगर अंदर वाला 108 है तो बाहर वाला कितना 72 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, 72 डिग्री होगा। तो बस वही यूज करना है हमको वही यूज करना है। देखिए ये 108 है, ये 108 है, तो बाएं कोण एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल के केस में अगर वन एक्सटर्नल एंगल हमको निकल गया तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या होगा, n बराबर क्या होगा 360/θ। तो थीटा कितना है 72 डिग्री, तो 72 पंचे 360, यानी n नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ गए। तो यहां से अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, क्या करना था, आप हमको इतना बात बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रखा, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण ईच एंगल दो समकोण के 3/5 गुना है, तो दो समकोण यानी 180 के 3/5 गुना है, यानी कि 5 से 36 बार में कट गया, यानी 108 डिग्री है। ईच कोण 108 डिग्री है, तो मान लीजिए प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतः कोण हो गया 108 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना 72 डिग्री हो जाएगा। तो साइड निकालना होगा, n बराबर क्या होगा 360/θ, 360/72 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो दूसरे समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात किस रेशियो में, 1:2 में। भुजाओं का अनुपात क्या है 1:2 में। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है,
तो दूसरे समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। तो हमको भुजा का रेशियो पता है, एगो इंटरनल एंगल भी पता है, तो दूसरे का बहुभुज का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। देखिए दो गो साइड है, मान लेते हैं A/B है, ठीक है, दो गो पॉलीगन का है, उसका भुजाओं का अनुपात 1:2 है। प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है 120 डिग्री, आंतरिक कोण 120 डिग्री दे रखा है पहले बहुभुज का, तो बाह्य कोण क्या होगा पहले बहुभुज का? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर 180 होना है कि नहीं? होना है कि नहीं? आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण 60 डिग्री होगा ना? ये 120 है तो बाह्य कोण 60 डिग्री होगा ना? होगा ना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बाह्य कोण हो गया पहला वाला समबाहुभुज का। तो हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना होगा, n बराबर क्या होगा? एक्सटर्नल कोण का सब बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, उसमें एक थीटा से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ साइड 6। यानी पहले बहुभुज का साइड कितना हो गया? 6। तो दूसरे बहुभुज का साइड कितना? 1:2 में। इसमें एक्चुअल में कितना दे रखा है? 1। तो 1 का वैल्यू 6 है, तो 2 का वैल्यू कितना है? 12। तो दूसरा पॉलीगन का भुजा की साइड कितना हो गया? 12। तो क्या पूछ रखा है? तो दूसरे समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, देखिए भुजा की संख्या है 12, तो यहाँ से हम बाह्य कोण निकाल लेंगे ना। दूसरा समबाहुभुज का बाह्य कोण कैसे निकल जाएगा? एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होता है? 360/थीटा, या थीटा नहीं दे रखा होगा तो 360 डिग्री बट्टे साइड, तो यह साइड दे रखा है ना 12, तो 12 यानी 30 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल 30 डिग्री हो गया, तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा, तो इंटरनल एंगल आपका 150 हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझे बात को? कुछ नहीं था, देखिए फिर से बताते हैं। The ratio of the number of sides of two regular polygon is 1:2. If each interior angle of the first polygon is 120 degree, then the measure of each interior angle of the second polygon. यानी देखिए E और B दो पॉलीगन है, दो ठो पॉलीगन है, उसका भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2। भुजाओं का अनुपात 1:2 देखा है। पहले समबाहुभुज को, रुकिए एक बार सबको मिटा देते हैं, फिर से बताते हैं। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दो गो पॉलीगन है आपका, मान लेते हैं रेगुलर पॉलीगन फर्स्ट और सेकंड, इसका भुजा का रेशियो 1:2 है। पहले बहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो बाह्य कोण कितना होगा पहले बहुभुज का? 60 डिग्री। बाह्य कोण अगर 60 डिग्री हो गया तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा, n बराबर 360/60, तो 360/60 कर देंगे, 6 निकल गया। तो यानी 1 का वैल्यू 6 हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया? 12। तो दूसरे पॉलीगन की भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा ना। तो अब हमको निकालना क्या है? दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। दूसरे बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण, हमको नंबर ऑफ साइड निकल गया, तो दूसरे बहुभुज का हम एक्सटर्नल एंगल बाह्य को निकालना होगा। तो एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होगा? 360 नंबर ऑफ साइड, यानी 12। तो 12 से कितना बढ़ना? 30 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल, इच एक्सटर्नल एंगल 30 डिग्री आ गया, तो इंटरनल एंगल कितना होगा? 150 डिग्री होगा, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कोई भी कोण है, ये इंटरनल हो गया, ये प्लस एक्सटर्नल, ये दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो एक आपका 30 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। इंटरनल 30 हो गया तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन्स इज 1:2 and the ratio between their interior angle is 2:3. The number of sides of this polygon is respectively. क्या बोल रखा है? दो बहुभुज की ना भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2। भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको 1:2, तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है। तो दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हमको भुजाओं की संख्या दे रखा है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे? n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n, ये बताए थे ना फॉर्मूला, ये बताए थे ना फॉर्मूला। तो हमको भुजाओं के अनुपात क्या दे रखा है? 1:2, यानी पहले वाला में 1 है तो दूसरे वाला में कितना है? 2 है। पहले वाला पॉलीगन में भुजा की संख्या कितना? 1 है, तो दूसरे वाले पॉलीगन में भुजाओं की संख्या कितना होगी? 2 होगी। तो इसको अगर हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर 1
अनुपात को हम हटा देते, रेशियो को हटा देंगे तो x और 2x हो गया ना भुजा। अगर पहले पॉलीगन में x भुजा है तो दूसरे पॉलीगन में कितना 2x भुजा है। तो ईच पॉलीगन का हमको रेशियो दे रखा है एंगल्स का, इंटरनल एंगल का, तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये पहले बट्टे x, ये पहले पॉलीगन का क्या हो गया प्रत्येक अंतःकोण, और दूसरे पॉलीगन का प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई 2x। ये दूसरे पॉलीगन का प्रत्येक अंतःकोण हो गया फॉर्मूला से। इसी दोनों का आंतरिक कोणों का अनुपात कितना है 2/3। इसी दोनों का आंतरिक कोणों का अनुपात कितना दे रखा 2/3। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 180 से 180 कट जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया यहाँ x माइनस 2 बट्टे 2x माइनस 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा बाई 2/1 बराबर 2/3, ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ हमको फाइनली क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 6 बराबर क्या हो गया 2x माइनस 2, ठीक है। तो 3x में से 2x को घटा देंगे तो क्या हो गया x और माइनस 2 प्लस 6 यानी 4, यानी x बराबर क्या हो गया 4। तो भुजाओं की संख्या निकालना है, x बराबर 4, भुजाओं की संख्या 1/2 में है ना, ये 4 हो गया तो ये कितना हो गया 8 हो जाएगा, x 2x है। समझे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बता रखा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इन रेडियंस, यानी क्या बोल रखा है एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होगा। सम अष्टभुज है तो उसमें भुजा की संख्या कितना होगा, भुजा की संख्या कितना होगा 8 होगा ना, नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा 8 होगा। इसमें क्या बोल रखा है प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण हमको निकालना है रेडियन में। तो ये बताइए अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बराबर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर n कितना दे रखा 8, तो 8 में से 2 गया 6 इंटू 180 डिग्री, प्रत्येक अंक क्या हो गया ये इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल हो गया, यानी अंतःकोणों का योगफल हो गया। हमको ईच निकालना होगा, क्या है प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रखा है, तो 1 इंटरनल एंगल निकालना होगा। तो उसमें अब जो आया है टोटल उसमें साइड से हम डिवाइड करेंगे ना, तो साइड कितना है 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे देंगे 2 से 3 जा, 2 से 4 जा, 4 से 45 बार में, तो यानी हमको 45 किया 135 डिग्री निकल गया ईच इंटरनल एंगल। इसी को रेडियन में पूछा है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने से किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। डिग्री को हम रेडियन में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई किससे होता है पाई बाय 180 से। तो देखिए 45 से कट जाएगा, 45 दिया 135, 45 चौका 180, तो ऊपर कितना आ गया 3 पाई और नीचे कितना हो गया 4, तो 3 बाय 4, ये मेरा रेडियन में हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको हम एक और तरीका से एक्सटर्नल एंगल के माध्यम से बनाते हैं, वो और शॉर्ट हो जाएगा। ये बात तो समझ गए। चलिए हम इसको एक्सटर्नल एंगल से बनाएंगे, तो क्या करना था सिर्फ एक मिनट, चलिए नंबर ऑफ साइड्स कितना दे रखा है 8, तो हमको 1 एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा। ईच एक्सटर्नल एंगल क्या होगा 360 बट्टे जितना साइड देख रखा n बट्टे 8, तो यानी कितना हो गया 45 डिग्री। अगर एक्सटर्नल एंगल प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल 45 डिग्री है तो इंटरनल एंगल निकल जाएगा प्रत्येक। इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल तीनों का योग, दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर एक्सटर्नल 45 है तो 135 क्या हो गया इंटरनल, बस निकल गया इंटरनल। इसी को हमको रेडियन में बदल देना है, तो रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 45 3 जा 45 4 जा 3 पाई बट्टे 4 मेरा आंसर हो गया। समझे, तो इस तरीका से भी हम बना सकते हैं, ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है an interior angle of a regular polygon is 5 times of its exterior angle then the number of sides of the polygon। क्या बोल रखा है एक समबाहुभुज का
आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बाह्य कोण से 5 गुना है। अगर मान लेते हैं एक्सटर्नल एंगल ना, एक्सटर्नल एंगल थीटा, एक्सटर्नल एंगल थीटा है, तो क्या बोल रखा आंतरिक कोण, तो इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल उसका 5 गुना है, तो 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। ये बताइए आप एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। क्यों 180 होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये क्या हो गया इंटरनल, ये क्या हो गया एक्सटर्नल, और वन लाइन पर 180 बनाता है ना, तो ये दोनों का योग क्या होता है 180। तो थीटा प्लस 5 थीटा बराबर क्या हो गया 180, तो 6 थीटा बराबर क्या है 180। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ये क्या निकल गया मेरा एक्सटर्नल एंगल 30 डिग्री और इंटरनल एंगल का बात करेंगे तो 150। लेकिन हमसे पूछ क्या रखा है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो देखिए हमको एक्सटर्नल एंगल पता है, तो भुजा की संख्या निकल जाएगा ना। भुजा की संख्या नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या होगा 360 बट्टे थीटा, 360 बट्टे थीटा कितना है 30। एक्सटर्नल एंगल के केस में 0 से 0 कट गया, यानी 36 बट्टे 3 12। समझ गए, तुरंत बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1440 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड। क्या बोल रखा है, एक समभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। तो हम आपको क्या फॉर्मूला बताए हैं, आंतरिक कोणों का योग सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल क्या दे रखा है हमको 1440 डिग्री, ये दे रखा है। हम फार्मूला क्या बताएं, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल का n-2 इंटू 180 डिग्री, ये बताया ना। इतना ही का वैल्यू कितना है 1440 डिग्री है, तो 0 से 0 कट गया, 18 से 7 बार में, 7 बार में कटेगा नहीं 8 बार में, 18 से 8 बार में, 18 8 144। तो n बराबर क्या हो गया 8 प्लस 2 यानी कि 10। नंबर ऑफ साइड्स क्या निकल गया मेरा 10, तो ऑप्शन नंबर डी, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108, द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगन। क्या बोल रखा है, एक समबाहुज का ना अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। अगर ना एक्सटर्नल एंगल को हम x डिग्री मान रहे हैं, तो इंटरनल एंगल उससे कितना है 108 डिग्री अधिक है, तो इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 108 हो जाएगा ना। ये आप ये बताइए, तो हमको क्या निकालना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन में क्या बताया हम, एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल का योग कितना होता है 180 होता है, तो x प्लस 108 बराबर क्या होगा 180। तो यहाँ से 2x प्लस 2x बराबर क्या है 108, उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 108 करेंगे तो क्या हो गया 72। तो यहाँ से x का मान क्या हो गया 36 डिग्री, x का मान क्या हो गया 36 डिग्री। तो बहुभुज ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल निकला ना 36, तो हमको भुजाओं की संख्या निकालना है। तो 360 बट्टे जो एंगल है इच एक्सटर्नल एंगल, तो एंगल इच एक्सटर्नल एंगल कितना है 36, 360 बट्टे 36 यानी 10 क्या हो गया नंबर ऑफ साइड 10 हो गया मेरा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, मेंस 2000 आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेंस का, लेकिन देख रहे हैं क्वेश्चन तुरंत बन जा रहा है। बस 5 कॉन्सेप्ट जो बताया वो फॉर्मूला को याद कर लेना है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, टू रेगुलर पॉलीगन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर्स ऑफ साइड्स इज 1:2 and the ratio of measures of their interior angle is 3:4, then the number of sides of each polygons are। क्या बोल रखा है क्वेश्चन, दो समबाहुभुज ऐसे हैं कि उनकी भुजाओं की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है। दो गो पॉलीगन है जिसमें साइड का रेशियो, मान लीजिए एक पॉलीगन R1 है, दूसरा पॉलीगन R2 है, तो उसमें जो साइड का रेशियो है ना 1:2 है, साइड का रेशियो 1:2 है, और उनके अंतः कोणों का माप 3:4 है। उसके दो अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल का माप दोनों का 3:4 है। तो प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या, जस्ट ये क्वेश्चन हम किए थे ना, पहला या दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, नहीं समझे थे उसमें तो फिर से समझ जाइए। अगर हम 1:2 में रेगुलर पॉलीगन में साइड की संख्या, अगर हम R1 को x मान लेंगे तो दूसरा वाला पॉलीगन में कितना साइड होगा 2x हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो प्रत्येक सब अंतःकोणों का योगफल निकालेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है ना, लेकिन एक अंतःकोण निकाल देंगे तो n से डिवाइड हो जाता है जितना साइड है। तो देखिए पहला वाला लेंगे पॉलीगन में, तो इसमें एक अंतःकोण निकालेंगे तो x-2 इंटू 180 डिग्री बाय एक्स होगा ना अंतःकोण। दूसरा वाला साइड लेंगे, उसमें फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n, तो 2x-2 इंटू 180 डिग्री बाय 2x, ये अंतःकोण निकल गया दोनों का। यही अनुपात कितना दे रखा है 3:4, यही ना अनुपात 3:4 दे रखा है अंतःकोणों का माप। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 180 से 180 कट गया, x से x कट गया, क्या बच गया x-2 बट्टे 2x-2 बाय 2/1 बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, 8 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 16 बराबर 3 से मल्टीप्लाई 6x माइनस 6, 6x को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2x, 16 को उधर ले जाएंगे तो -6 प्लस 16 कितना हो गया 10, -6 प्लस 16 आपका 10 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमको पॉलीगन का साइड पूछ देगा तो x बराबर कितना होगा, पहला पॉलीगन का 5 और दूसरा पॉलीगन का कितना हो जाएगा 10, 5 और 10 मेरा साइड निकल गया। समझ गया इतना बात। सेम क्वेश्चन था पिछला, दो नंबर क्वेश्चन था उसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 128.4/7 डिग्री, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। क्या बोल रखा है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 128.4/7 डिग्री है तो उनके विकर्णों की संख्या और उनके भुजाओं की संख्या निकालना है। प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटरनल एंगल दे रखा है, ईच इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल कितना दे रखा है आपका 128.4/7 डिग्री। तो हमको यहां से बताइए इंटरनल एंगल प्रत्येक दे रखा है, अगर हमको प्रत्येक बाहें को निकालना, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा तो 180 में से हम ये घटाएंगे ना इंटरनल एंगल तो बाहें को निकल जाएगा ना, ईच 128.4/7 डिग्री में से घटा देंगे तो देखिए 180 में से अगर पूरा घटा देते 128 तो कितना आता 52, लेकिन 4/7 ज्यादा है, एक कम ले लेंगे तो 51 होगा। इसमें कितना जोड़ दें कि 1 आएगा, तो 4/7 में 3/7 जोड़ देंगे, 4 3 7, 7/7 1 होता है ना, तो यानी 51/3/7 डिग्री। ये मेरा क्या निकल गया, ईच एक्सटर्नल एंगल निकल गया ना, ईच एक्सटर्नल एंगल। अब हमको क्या निकालना है, विकर्ण की संख्या, साइड की संख्या। इसको हम पूर्णांक तोड़ देंगे, 51 7 357 360/7, 360/7। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर हो गया ना, ये फॉर्मूला पर हो गया। अगर हमको वन इंटरनल एंगल निकालना हो, वन इंटरनल एंगल निकालना हो तो क्या होगा 360 डिग्री बट्टे साइड, तो यहाँ साइड की जगह क्या 7 है तो n बराबर 7 हो गया, भुजाओं की संख्या डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया। तो अगर हमको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे, n इंटू n-3/2 ये बताए थे ना। तो 7 गुने 7 में से 3 गया 4/2, 2 से 2 बार में कट गया, 7 दूनी 2 कितना हो गया 14। तो विकर्ण की संख्या कितना निकल गया मेरा 14 और नंबर ऑफ साइड्स कितना निकल गया 7। हमको क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योग पूछ रखा है, सम पूछ रखा है। सम पूछ रखा है तो क्या कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 7 और प्लस 14, 7 प्लस 14 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मेंस 2018 में पूछी गई है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन, the sum of the interior angle of a regular polygon is 1260 degree. What is the difference between an exterior angle and an interior angle of a polygon? क्या बोल रखा है, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना है 1260 डिग्री है, तो इस बहुभुज के एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण के बीच का क्या अंतर है। आंतरिक कोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या बताया आपको, n-2 इंटू 180 डिग्री बताए ना। यही ना आंतरिक कोण का योग किसके बराबर है 1260 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, 18 से कितना बार में काट देंगे हम, 18 से 7 बार में ये कट गया। तो यहाँ से n बराबर क्या निकल गया मेरा 7 + 2 9, यानी नंबर ऑफ साइड्स मेरा निकल गया, कितना निकल गया 9 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, बाहरी कोण और आंतरिक कोण निकालना है।
तो देखिए यहाँ से आंतरिक को निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम बाहरी को निकाल लेते हैं, इच एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल एंगल का तो फॉर्मूला जानते हैं, 360 बाय नंबर ऑफ साइड, यानी 360 बट्टे एन। तो एन की जगह क्या आ गया 9, 9 चौका 36, यानी 40 डिग्री। इच एक्सटर्नल एंगल हमको 40 डिग्री निकल गया, तो इच इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा मेरा, इच इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल, दोनों का योग कितना होता है 180। ये 40 डिग्री निकल गया एक्सटर्नल एंगल, तो इंटरनल एंगल मेरा क्या होगा 140 डिग्री हो गया। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, हमको पूछ रखा है बहुभुज के बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण के बीच का क्या अंतर है, मतलब एक्सटर्नल एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच का क्या डिफरेंस है, सो पूछ रखा है। तो एक्सटर्नल एंगल हमको पता चल गया 40 डिग्री और इंटरनल एंगल हमको पता चल गया 140 डिग्री, तो दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 100। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 100 डिग्री मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन is 51 से 3/7 डिग्री, then the ratio of the number of its diagonal to the number of its side, यानी क्या बोल रखा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप 51.3/7 डिग्री है, तो इसके विकर्णों की संख्या और इसके भुजाओं की संख्या का अनुपात पूछ रखा है। प्रत्येक बाहरी कोण, ईच एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल एंगल हमको दे रखा है ना, कितना दे रखा है 51 सही 3/7 डिग्री, इसको हम पूर्णांक तोड़ देंगे तो कितना आ गया 360/7। तो यहाँ से डायरेक्ट हमको नंबर ऑफ साइड पता चल गया ना, फॉर्मूला होता है ना ईच एक्सटर्नल एंगल बराबर 360/n, तो यहाँ n की जगह कितना 7, तो नंबर ऑफ साइड मेरा निकल गया 7 निकल गया। अब क्या निकालना, विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का अनुपात पूछ रखा, तो भुजा की संख्या तो निकल गया, साइड तो निकल गया, अब विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है डायगोनल का, n × n-3/2 होता है ना, तो n की जगह क्या देंगे हम 7 देंगे, तो 7 - 3 यानी कि 4/2, 2 से 2 जा कट गया यानी कि 40। डायगोनल कितना हो गया 40, साइड कितना हो गया 7। हमको विकर्णों से भुजाओं की अनुपात, तो यानी विकर्ण से भुजाओं की अनुपात पूछा का, विकर्ण कितना है 40, साइड कितना है 7, यानी 2:1, ये मेरा क्या हो गया दोनों का अनुपात हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। इसी टाइप का इजी क्वेश्चन पर पूछता है पॉलीगन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर है, देखिए मेंस 2019 में पूछा गया, इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 16 साइड देन व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। क्या पूछ रखा है, यदि किसी समबाहुभुज के 16 भुजा है, समबाहुभुज के कितना भुजा 16 भुजा है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। 16 को भुजा है तो प्रत्येक आंतरिक को निकालना है, तो यहाँ से हम एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं क्या, वन एक्सटर्नल एंगल, वन एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होता है 360/साइड नंबर ऑफ n, तो n कितना है समभुज की 16 भुजा है, तो बट्टे 16 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 4 से कितना बढ़ गया 90 जामे 4 से 4 बार में, यानी कि 45/2, 45/2 यानी कि 22.1/2 क्या निकल गया मेरा एक्सटर्नल एंगल। तो हमको आंतरिक कोण निकालना है, तो आंतरिक कोण एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल दोनों का योग कितना होता है 180। तो हमको एक्सटर्नल एंगल पता चल गया इच, तो इंटरनल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे, 180 - 22 सही 1/2 कर देंगे ना। तो देखिए 180 में से अगर 22 घटाते तो कितना आता 158 डिग्री, लेकिन आधा और है थोड़ा कम लेना 157, और इसमें आधा और जोड़ देंगे तब ना 1 होगा, तो 157.1/2 डिग्री, ये मेरा क्या हो गया प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द इंटीरियर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 90 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, यानी क्या बोल रखा है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से 90 डिग्री अधिक है। बहिष्कोण अगर मतलब बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल आपका x डिग्री है, तो इंटरनल एंगल क्या है, इंटरनल एंगल आपका उससे 90 डिग्री अधिक है, यानी x + 90 होगा, x + 90, तो भुजाओं की संख्या पूछा का। तो ये बताइए एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल दोनों का योग कितना होता है 180 होता है ना, तो x + 90/1 बराबर 180 हो गया। यहाँ से 2x बराबर क्या हो गया
90 उधर गया तो 90, तो यहाँ x बराबर क्या हो गया 45, तो यानी ईच एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया 45। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स, तो n बराबर क्या हो गया 360 बट्टे 1 इंटरनल एंगल, 1 एक्सटर्नल एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल कितना है 45, तो 360 बट्टे 45 कर देंगे कितना आ गया 8। तो यहाँ से साइड क्या निकल गया मेरा 8 निकल गया। समझ गए? आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया। तो इसी टाइप का पॉलीगन का इजी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको पॉलीगन का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, जो भी फॉर्मूला था बता दिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाती हैं आपको। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है पॉलीगन में, ठीक है। तो बस जितना बताएं, अगर एक बार में न समझ में आए तो दोबारा जरूर वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम कुछ अलग टॉपिक लेकर मिलते हैं आपसे। तो चलिए, धन्यवाद।